बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम न्यूट्रिशनिस्ट खदीजा नसीर रिप्रेजेंटिंग मास्टर जी नेटवर्क। आज हम बायोलॉजी के सेकंड लेक्चर में स्टडी करेंगे रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। अब अगर हम बात करें बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स। बायोलॉजी में हम लोग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं, डिफरेंट इन्वायरमेंट को स्टडी करते हैं और हम लोग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं। इसके साथ साथ हम इन्वायरमेंट का ऑर्गेनिज्म पे और ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट पे इफेक्ट को स्टडी करते हैं। तो इस सारी स्टडी में साइंस के जितनी भी ब्रांचेस हैं वो इंक्लूड होती हैं। तो ईच ब्रांच हैज रिलेशनशिप विद अदर साइंसेस। तो इन सारी इंफॉर्मेशन को, इन सारे रिलेशनशिप को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। अब हम बायोलॉजी का वन बाय वन सारी ब्रांचेस के साथ रिलेशन को स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास बायोफिजिक्स। अगर हम बात करें फिजिक्स के प्रिंसिपल्स की, तो उसके जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो बायोलॉजी में अप्लाई होते हैं। एक छोटे से एग्जांपल लेते हैं, मूवमेंट इन एनिमल्स। अब एनिमल में मूवमेंट कैसे होती है कि हमारे जो लिम्स हैं वो या तो बैकवर्ड मूव करते हैं या फॉरवर्ड मूव करते हैं, ठीक है, या अपवर्ड मूव करते हैं या डाउनवर्ड मूव करते हैं। इसी तरह अगर हम फिजिक्स में बात करें, तो हमारे पास जो वर्नियर कैलिपर है, जब हम उसको जो है वो लूज करते हैं या टाइट करते हैं, तो या तो वो बैकवर्ड मूव करता है या फिर वो फॉरवर्ड मूव करता है। इसी तरह अगर हम बात करें वेइंग बैलेंस की, तो उसकी मूवमेंट कैसे होती है कि जब हम कोई भी वेट उस पर पुट करते हैं, तो वो या तो अपवर्ड मूव कर रहा होता है या फिर डाउनवर्ड मूव करता है। इसी तरह जो हमारे लिम्स हैं वो मूवमेंट कैसे करते हैं, अपवर्ड या बैकवर्ड। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग कैसे रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ कि एनिमल के जो लिम्स हैं और जो फिजिक्स में लिवर यूज होते हैं उनकी मूवमेंट सेम है। तो इन सारे रिलेशनशिप को हम लोग किस में स्टडी करते हैं? बायोफिजिक्स में। नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में हम लोग क्या चीज स्टडी करते हैं? केमिस्ट्री में हम लोग डिफरेंट रिएक्शंस को देखते हैं, हम लोग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और हम लोग ये स्टडी करते हैं कि कैसे एक रिएक्शन से दूसरा रिएक्शन बनता है और उसके बाद जब हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आती है तो वो कौन सी चीज हमें जो है वो ऑब्टेन होती है। इसी तरह अगर हम बायोकेमिस्ट्री की बात करें, तो हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस है या हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो कैसे वर्क करता है, या हमारे अंदर कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं, या हम लोग कोई भी फूड अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो उसके बाद हमारी बॉडी में क्या रिएक्शंस होते हैं या कैसे एब्जॉर्प्शन होती है। उन सारी चीज़ों को हम लोग स्टडी तब कर सकते हैं जब हमारे पास केमिस्ट्री का नॉलेज होगा। तो इसी तरह बायो केमिस्ट्री जो है, जैसे बायोफिजिक्स थी, इसी तरह बायो जो है वो केमिस्ट्री की तरफ लीड करती है और उससे इंटरलिंक करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोमैथमेटिक्स की या बायोमेट्री की। इसमें हम लोग क्या चीज़ स्टडी करते हैं? अब बायोलॉजी में जब हम लोग कोई भी रिसर्च करते हैं या हम लोग कोई भी सर्वे करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर मैथ का नॉलेज होना ज़रूरी है। कैसे ज़रूरी है? जब तक हमें जो है वो डाटा नहीं पता होगा, हमें ये नहीं पता होगा कि हमने कैसे डाटा जो है वो लेना है, उस पर कैसे एक्सपेरिमेंट करना है, तब तक हम लोग जो है वो कोई भी अपना सर्वे नहीं कर सकते, हम कोई भी रिसर्च नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी भी कम्युनिटी में डिजीज़ की रेशो देखना चाह रहे हैं, तो हम लोगों ने सारा डाटा ले लिया, वहाँ के जितने भी लोग थे, जितने भी डिजीज पेशेंट थे, हम लोगों ने उनका डाटा कलेक्ट कर लिया। लेकिन जब तक हमें ये आइडिया नहीं होगा कि मैथ का उस पर कौन सा रूल अप्लाई करना है जिसकी वजह से हम लोगों को उसकी परसेंटेज पता चल जाए, या हमें पता चल जाए कि उस कम्युनिटी में कितने लोग जो हैं वो उस डिजीज से सफ़र हो रहे हैं, तब तक हम लोग किसी भी अपने रिजल्ट तक नहीं पहुँच सकते। तो किसी भी तरह का सर्वे करने के लिए या किसी भी तरह के रिसर्च करने के लिए हमें पहले मैथ का नॉलेज होना ज़रूरी है, उसके बाद बायो का नॉलेज होना ज़रूरी है, फिर ही हम लोग जो है वो अपनी कोई रिसर्च कर सकते हैं या हम लोग इस पे वर्क कर सकते हैं। तो इसी तरह मैथमेटिक्स जो है वो बायो के साथ लिंक करती है और इसे हम क्या कहते हैं? बायो मैथमेटिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास बायोजियोग्राफी। अब जियोग्राफी में हम लोग किस चीज़ के नॉलेज को स्टडी करते हैं कि हमें पता चले कि कौन सा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या कौन सा स्पीशी जो है वो किस रीजन में पाया जाता है। तो जब तक हमें किसी भी वर्ड का या किसी भी एरिया का हमें नहीं पता होगा कि उसकी जियोग्राफी क्या है, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ पे कैसे ऑर्गेनिजम्स जो हैं या कैसे जो स्पीशीज़ हैं वहाँ पे पाए जाते हैं, तब तक हम लोग जो है वो किसी भी तरह का नॉलेज या इन्फॉर्मेशन गेन नहीं कर सकते। अब बायोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं? हम लोग डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं, और जियोग्राफी में हम क्या स्टडी करते हैं? डिफरेंट रीजन्स को स्टडी करते हैं। तो जब तक हमें किसी भी रीजन के बारे में नहीं पता होगा और वहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में नहीं पता होगा, तो हम इस चीज़ का आइडिया नहीं लगा सकते कि वहाँ पे किस तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं,
उनका इन्वायरमेंट कैसा होगा, उनका लाइफस्टाइल कैसा होगा, उन्हें वहाँ पे कौन कौन से फूड्स अवेलेबल होंगे या वहाँ पे उन्हें कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों को स्टडी करने के लिए हमें पहले जियोग्राफी का नॉलेज होना ज़रूरी है, उसके बाद हमें बायो का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो इस तरह बायोलॉजी जो है वो जियोग्राफी के साथ इंटरलिंक करती है और इस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, बायोजियोग्राफी। नेक्स्ट है हमारे पास बायो इकोनॉमिक्स। बायो इकोनॉमिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, हम लोग इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने कहीं पे भी वीट को जो हमने काश्त किया है तो उसमें हम लोगों को जब तक ये नहीं पता होगा कि वहाँ पे इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या चल रहा है, या जहाँ पे हम लोगों ने वीट जो है वो यील्ड की है उस एरिया की हमें प्रॉफिट वैल्यू ही नहीं पता, उसकी हमें कॉस्ट वैल्यू ही नहीं पता, तो हम लोग इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उसके बाद हमें कोई प्रॉफिट होगा या हम लोग किसी लॉस की तरफ जाएंगे। तो उसके लिए हमें इकोनॉमिक्स का प्रॉपर नॉलेज होना ज़रूरी है, तभी हम लोग जो है वो वहाँ पे कोई भी फसल या कोई भी जो है वो क्रॉप्स हम लोग वहाँ पे उगा सकते हैं। तो इस तरह जो है वो बायो इकोनॉमिक्स भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। ये हमारे पास बायोलॉजी का रिलेशनशिप। अब हम इसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि जब तक हमारे पास केमिस्ट्री का नॉलेज नहीं होगा तो तब तक हम लोग ये नहीं देख सकते, हमें ये नहीं पता चल सकता कि कैसे हमारी बॉडी में रिएक्शंस हो रहे हैं। या अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है, वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, तो उसमें हमें कैसे ऑक्सीजन जो है वो मिलती है या प्लांट्स जो हैं वो कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं। ठीक है, तो इन सारे रिएक्शंस को जानने के लिए हमें पहले केमिस्ट्री का नॉलेज होना जरूरी है। इसी तरह अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की, तो जब तक हमें इकोनॉमिक्स का नहीं पता होगा तो हम लोग कोई भी चीज़ जो है वो मार्केट में लाने से पहले हमें ये नहीं आइडिया हो सकता कि हमें इसका बेनिफिट होगा या हमें लॉस होगा, क्योंकि ना तो हमें उसकी कॉस्ट वैल्यू पता हो सकती है, ना ही हमें उसकी जो है वो प्रॉफिट वैल्यू पता हो सकती है। तो इसके लिए हमारे पास इकोनॉमिक्स का नॉलेज होना ज़रूरी है। इसी तरह अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, तो जब तक हमें मैथमेटिक्स का नहीं पता होगा, उसके रूल्स नहीं पता होंगे, उनके फॉर्मूलाज नहीं पता होंगे और हमें ये नहीं पता होगा कि कौन सा फॉर्मूला किस डाटा के एनालिसिस के लिए ज़रूरी है, तब तक हम लोग कोई भी रिसर्च नहीं कर सकते बायो में और हम लोग किसी भी तरह की जो है वो प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। इसी तरह अगर हम बात करें फिजिक्स की, तो जब तक हमें फिजिक्स के प्रिंसिपल्स नहीं पता होंगे कि वहाँ उनमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं और उनके क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, उनकी क्या क्या वर्किंग है, तब तक हम लोग अपनी बॉडी के मसल्स, हम लोग अपनी बॉडी के जो बोन्स हैं उनकी मूवमेंट को नहीं पढ़ सकते, उनमें हम लोग कोई भी एग्जाम्पल कोड नहीं कर सकते और हम लोग जो है वो उसका नॉलेज गेन नहीं कर सकते। इसी तरह जियोग्राफी की बात करें तो हम लोगों ने बायो में क्या स्टडी करना होता है, हम लोगों ने लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करना होता है कि कौन सा इन्वायरमेंट किस लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सूटेबल है। तो जब तक हमें किसी भी जगह की जियोग्राफी नहीं पता होगी, उस रीजन का इन्वायरमेंट ही नहीं पता होगा, उस रीजन की रिक्वायरमेंट नहीं पता होगी कि वहाँ पे कौन सा इन्वायरमेंट जो है वो किस ऑर्गेनिज्म के लिए सूटेबल है, तो तब तक हम लोग जो है वो बायोजियोग्राफी को स्टडी नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं करियर्स इन बायोलॉजी, कि एक जो स्टूडेंट है वो बायोलॉजी को अगर लेके चलता है तो वो फर्दर कौन सा करियर या कौन सा जो है फील्ड को चूज कर सकता है। सबसे पहले है मेडिसिन और सर्जरी। अगर हम बात करें मेडिसिन और सर्जरी की, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस फील्ड में हम लोग जो है वो डिफरेंट डायग्नोसिस करते हैं या डिफरेंट डिजीजेस को हम लोग ट्रीट करते हैं, आइदर इन ह्यूमन बींग्स और आइदर इन एनिमल्स। इसी तरह अगर हम बात करें सर्जरी की, तो सर्जरी में क्या होता है, हम लोग कोई भी ऑर्गन को रिपेयर करते हैं या फिर रिप्लेस करते हैं और अगर वो सीवियरिटी की तरफ जा रहा है तो हम लोग उसे रिमूव कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग स्टोन रिमूवल की बात करें तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेनल सर्जरी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी होता है कि अगर कोई भी जो है वो किडनी फेलियर हो गया है किसी भी पेशेंट का, तो हम लोग जो है वो उसका ट्रांसप्लांट कर देते हैं या किसी भी दूसरे जो है हमारे पास ऑर्गेनिज्म, उसकी हम लोग किडनी को रिप्लेस कर देते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी। इसी तरह लीवर बायोप्सी होती है और लिवर ट्रांसप्लांटेशन होता है। लिवर ट्रांसप्लांटेशन भी ऐसी होता है कि अगर किसी भी पेशेंट का जो लिवर डैमेज हो गया है बिल्कुल, तो हम क्या करते हैं, किसी दूसरे पेशेंट का, किसी भी दूसरे जो है वो हेल्दी पर्सन का हम लोग लिवर जो है वो उस पेशेंट में एंटर कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं लिवर बायोप्सी। तो कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसके पास बायोलॉजी का नॉलेज है तो वो फर्दर जो है वो मेडिसिन और सर्जरी को अपने फ्यूचर में अडॉप्ट कर सकता है।
इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास फिशरीज। फिशरीज इज द प्रोफेशनल स्टडी ऑफ फिश प्रोडक्शन। इसमें क्या है कि हम लोग जो है वो फिश की प्रॉपर बेस्ट प्रोडक्शन के लिए वर्क करते हैं, ठीक है। और पाकिस्तान में इसका प्रॉपर डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे वो डिफरेंट फिशरीज के एम्प्लॉय को हायर करते हैं। और वहाँ पे वो लोग किस चीज़ पे वर्क करते हैं, वो फिश की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को इन्हांस करने पे वर्क करते हैं। पाकिस्तान में इस प्रोफेशन को हम कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं, इसको हम बैचलर्स या मास्टर लेवल पे जोलॉजी की स्टडी करने के साथ साथ हम लोग फिशरीज की भी स्टडी करने के बाद इसको में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एग्रीकल्चर। इस फील्ड में एक बायो का स्टूडेंट क्या कर सकता है, इसमें हम लोग स्टडी करते हैं कि कौन से क्रॉप्स और कौन सी फूड जो हैं वो हमारा सोर्स हो सकती हैं, ईटिंग सोर्स। इसमें एग्रीकल्चरिस्ट जो हैं वो किस पे वर्क करते हैं, क्रॉप्स की बेटरमेंट पे, जैसे वीट है, राइस है, हमारे पास कॉर्न्स हैं। इसी तरह अगर हम लोग बात करें बेटरमेंट की एनिमल्स पे, तो उस पे हम लोग बेफलो, काओ और गोट, इनकी प्रोडक्शन पे, इनकी मीट की प्रोडक्शन, इनकी मिल्क प्रोडक्शन, इन पे वर्क किया जाता है। पाकिस्तान में डिफरेंट कॉलेजेस और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं जो इस कोर्स पे जो है वो वर्क कर रही हैं और डिफरेंट कोर्सेज जो हैं वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो अनाउंस करती हैं। नेक्स्ट है एनिमल हस्बेंड्री। ये एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है जिसमें हम लोग डोमेस्टिक एनिमल की ब्रीडिंग पे और उनकी केयर पे वर्क करते हैं। और कैसे वर्क करते हैं, इसमें हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को जो है वो प्रोड्यूस कराते हैं और हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट एनिमल की डिफरेंट तरह से ब्रीडिंग करवाते हैं। ये जो प्रोफेशन है ये पाकिस्तान में डिफरेंट जो है वो एजुकेशनल सिस्टम जो है वो ऑफर कर रहे हैं और हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद हम इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर को हम कहते हैं आर्ट ऑफ गार्डनिंग। इसमें बेसिकली हम प्लांट की डिफरेंट वैरायटीज पे वर्क करते हैं जो पहले से एग्जिस्ट कर रही हैं, उनको कैसे बेटर किया जा सकता है या कैसे जो है वो किसी भी फ्रूट की या किसी भी वेजिटेबल की न्यू वैरायटी को हम लोग जो है वो इंट्रोड्यूस करा सकते हैं या उसकी बेटरमेंट के लिए कैसे वर्क कर सकते हैं। बेसिकली ये एक प्लांट की फील्ड है और इस फील्ड में ज़्यादातर बॉटनिस्ट को हायर किया जाता है। पाकिस्तान में भी हम लोग इसको जो है वो हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद इस प्रोफेशन को अडेप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फार्मिंग। फार्मिंग में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स की डेवलपमेंट और उसकी मेंटेनेंस पे वर्क करते हैं। अगर हम बात करें एनिमल ब्रीडिंग की, तो न्यू टेक्नोलॉजीज के थ्रू उनकी प्रोडक्शन की जाती है और हम लोग जो है वो मिल्क की बेटरमेंट के लिए हम लोग वर्क करते हैं और उसके लिए न्यू टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस कराते हैं। और हमारा मेन पर्पस क्या होता है कि हम लोगों ने बेटर प्रोटीन को ऑब्टेन करना है मिल्क से, तो इसलिए हम लोग जो है वो इनकी प्रोडक्शन कराते हैं। इसी तरह अगर हम पोल्ट्री फार्म की बात करें तो वहाँ पे हमारा कंसर्न क्या होता है कि चिकन और उसके साथ साथ जो है वो एग की जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए हम वर्क करते हैं। इसी तरह डिफरेंट फ्रूट फार्म्स होते हैं जहाँ पे हम लोग डिफरेंट फ्रूट्स को जो है वो ग्रो कराते हैं और उनकी डेवलपमेंट के लिए उनकी ज़्यादा प्रोडक्शन पे वर्क कर सकते हैं। अब अगर कोई भी स्टूडेंट है जिसके पास एग्रीकल्चर का नॉलेज है, इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री का या फिशरी का जो है नॉलेज है, तो वो फार्मिंग को भी अडॉप्ट कर सकता है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही फॉर्म नहीं आता, इसमें या तो एनिमल फार्मिंग होती है या फिर प्लांट की फार्मिंग होती है। तो इसी तरह अगर किसी के पास मल्टीपल नॉलेज है तो वो इस फार्मिंग वाली फील्ड को चूज कर सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास फॉरेस्ट्री। इसमें बेसिकली हम लोग नेचुरली अकरिंग फॉरेस्ट पे वर्क करते हैं कि उनको कैसे बेटर किया जा सकता है या उनको कैसे जो है वो सेव किया जा सकता है। उसमें फिर हम लोग गवर्नमेंट को न्यू एडवाइजेस देते हैं या डिफरेंट पॉलिसीज बनाते हैं। इसके साथ साथ अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो हम लोग वहाँ पे कैसे आर्टिफिशियल फॉरेस्टिंग कर सकते हैं, ये सारा नॉलेज जो है वो एक फॉरेस्ट्री वाले पर्सन के पास होता है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट के पास जोलॉजी या बॉटनी का नॉलेज है या उसके पास जोलॉजी या बॉटनी की डिग्री है तो वो फॉरेस्ट्री वाले प्रोफेशन को चूज कर सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। इस प्रोफेशन में बायोटेक्नोलॉजिस्ट क्या कर सकते हैं, वो करते हैं डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हुए कोई भी यूजफुल प्रोडक्ट बनाते हैं जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए या हमारे लिए या हमारे इन्वायरमेंट के लिए जो है वो सूटेबल होती है। तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज जो हैं वो बायोटेक्नोलॉजी की डिग्री को ऑफर भी करती हैं और उसे हम लोग हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद जो है वो इस फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं।
तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने बायोलॉजी के रिलेशनशिप को अदर साइंसेस के साथ स्टडी किया और हम लोगों ने बायोलॉजी के डिफरेंट करियर्स को स्टडी किया कि ऐसा कौन सा स्टूडेंट जिसके पास बायोलॉजी का नॉलेज है तो वो आगे कौन कौन से करियर्स को या कौन कौन सी फील्ड को चूज कर सकता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे। इस लेक्चर से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्यूरी हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लेकिन जाने से पहले हमारे चैनल मास्टर जी नेटवर्क को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि डिफरेंट इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। खुदा हाफिज।